सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से नवमी, जी हाँ रिपीट नवमी, सादर जय जन्मदिन करते हैं आज की शुरुआत। सवाल बहुत बड़ा होता है, इस खबर से कुछ ऊंचा होता है। क्या माँ जो दिल के टुकड़े को, कलेजे को साथ लगा रखती है, क्या कभी हत्यारीन हो सकती है? जी हाँ, वैलेंटाइन डे कुछ के अनुसार हम कहें 14 फरवरी 2025 का तो दिन था। वे माँ बैडमिंटन से वापस आती है और घर में पता चलता है कि उसी का 14 साल का बेटा जो कभी उसे छेड़ता था कि माँ ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वह टॉवल हैंगर से, जी हाँ, बाथरूम के अंदर टॉवल हैंगर से 7:45 बजे उसको लटका हुआ मिलता है। वह नहीं, उसकी लाश मिलती है। पुलिस अफरा तफरी में पोस्टमार्टम करती है और आता है, इट इज़ नॉट सुसाइड, इट इज़ डेथ। हत्या है, किसी ने करी है और यह हत्या गंभीर रूप से की गई है। किसने करी है, कब करी है, इस चक्कर में माँ को जेल डाल दिया है। माँ ही हत्या नहीं हो सकती है, कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। पुलिस के शुरू के साक्ष्य परिणाम कुछ ऐसे कहते हैं कि सचमुच अपनी कोख से जन्म देने वाली अपने ही बेटे की हत्यारिन बन गई, सलाखों के पीछे पहुंच गई थी और पति के रूप में उस माँ के पुत्र के बेटे के रूप में हमारे पास उनका फ़ोन भी आया भाई का। उन्होंने कहा, मैं तो वजह से बाहर रहता हूँ पर इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी पत्नी अभ्युदय की माँ, 14 साल के बेटे की माँ हत्यारिन नहीं है। मैं उन दोनों के परवरिश को जानता हूँ, उन दोनों की जैन संस्कृति के प्रति, जैन धर्म के प्रति आस्था को जानता हूँ कि माँ ऐसा नहीं कर सकती है। चलती रहती है। 57 दिन की जेल के बाद एक रिपोर्ट आती है जो एक कागजों में आज अखबार के अंदर दर्ज होती है कि वास्तव में माँ हत्यारिन नहीं थी। जब से हत्या होती है, जब से जाती है, वह कहते हैं उस दिन 1 घंटे पहले चली गई थी, जानबूझ के अपनी सहेली से बात करती रही, कभी फुर्सत नहीं मिली, लगातार बात करते करते केवल जब उसका फ़ोन की रिकॉर्ड टेकिंग हुई तो मालूम चला तब से 4 घंटे लगातार फ़ोन पे लगी रही, मात्र 20 मिनट बीच में नहीं थी। तो क्या 20 मिनट में वह हत्या का प्लान कर सकती है, हत्या कर सकती है? हत्या एडमिनिस्ट्रेट प्लान है, सब कुछ हो सकता है क्या? प्रैक्टिकल देखे संभव नहीं है। बस इसी बिना पर माँ को छोड़ दिया जाता है। बेकसूर माँ अपने ही बेटे के बारे में, जो कर्तव्य निभाते हुए कि बेटे की हत्या के बारे में जांच करो कहीं कैसा हुआ है, वह थोड़ा कमज़ोर था पढ़ाई में, थोड़ा इसी बात से झिझक से लेते हुए आत्महत्या क्यों की पता नहीं चला। पर एक अपने कोख से जन्म देने वाली माँ को जब सलाह हुए पीछे करा गया तो ये न्याय नहीं हुआ। 57 दिन जेल में रहने के बाद वह अब उसे राहत मिली है कि अपने बेटे के कातिल का दाग जो उसके माथे पर लगा है वह हट पाया है। सोचने वाली बात है, पर बेटे ने क्यों की, इस बारे में भी जवाब अनुत्तरित है। शनिवार रात को यह पोस्ट वायरल होनी शुरू हुई। गुरुवार का दृश्य देख रहे हैं ना, आशीर्वाद के रूप में एक आनंदित करता है। इसमें गलत क्या है जो वायरल हो रही थी? यहाँ फेसबुक पे हुई थी। ये ज्ञानेश्वर गाड़े हैं, महाराष्ट्र के जाफना जिले के जाफराबाद से, पर उन्होंने काम जो किया वह अच्छा नहीं। अब आप कहेंगे इसमें खराब, एक बार हाँ ये कैमरे थोड़ा क्लोजअप करिए मेरा, हाँ असली सिर दिखाइए जो बदला है। ये जो दिख रहा है, इस चेहरे पर उसने भाजपा नेता नीतीश राणे का चेहरा लगा दिया, युवा भाजपा नेता का। अब आप सोचिए, गुरुवार के इस तस्वीर से इस तरह छेड़छाड़ करना निंदनीय है, शर्मसार करने वाला है। लगता है कहीं ना कोई अपराध गंभीर रूप से किया गया है। जालना का समाज शांत नहीं बैठा। कहते हैं तुरंत ही क्रिया की प्रतिक्रिया करनी जरूरी है। अगर गेंद तेजी से दीवार पर मारी जाती है तो दीवार उसी ताकत से दोबारा भेजती है, तभी उस प्रतिक्रिया को देखा जाता है। FIR देख रहे हैं, तुरंत ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पुलिस अभी जांच कर रही है, पर इसने जैन समाज के सबसे बड़े संत इस सदी के, जिनको कहा जाता है, उनकी प्रतिमा, उनकी तस्वीर के साथ, उनकी फ़ोटो के साथ किस तरह निरादर किया कि एक नेता का चस्पा लगा दिया। कुछ गलत नहीं बोलेंगे, बोलने को तो बहुत कुछ होता है, बोलते भी हैं लोग, पर जैन समाज इस बातों को इतना ही कहेंगे, सहन नहीं करता।
ये जैन समाज पर बार बार कहते हैं चोट जो करी जा रही है, कभी इधर से कभी उधर से, कभी यहाँ से कभी वहाँ से, कभी ऐसे कभी वैसे, ये सचमुच जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ा चिंतनीय प्रश्न उठ चुका है कि जैन समाज इतना कमज़ोर हो गया है कि आज जो मर्जी चाहे, जो मर्जी बोल कर, जो मर्जी देख कर, जो मर्जी कर जाता है। कारण वह नहीं कि वह मजबूत है, कारण यह है कि हम कमज़ोर डरपोक बनकर बिलों में छिपे रहते हैं। जिसके साथ हुआ है वही देखे, मेरे पड़ोस में आग लगी है, मेरे मकान में थोड़ी लगी है, पर यह नहीं मालूम कि उसकी आग बढ़ते बढ़ते जब मेरे घर में आएगी तो बचाने कौन आएगा। हम सबको एक होकर जवाब देना होगा। चाहे विले पार्ले के मंदिर में देखा था, चाहे संलेखना के समय देखा था, चाहे सम्मेश शिखर में देखा था, हर बात में यही दिखाना होगा। जज्बा जैन को, समाज को एक होकर बताना होगा। स्वीकार्य नहीं अपने किसी गुरु का, किसी तीर्थ का, चल अचल तीर्थों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है और मिलकर इसको निभाना होगा। आज हमारा ये जैन न्यूज़ का झरोका नहीं है, आज जैन क्राइम न्यूज़ बन चुका है। ऐसी घटना बता रहे हैं, पूरी दिल्ली की है, दक्षिण दिल्ली की है। 28 साल की पर्णिका जैन की है। 800 किलोमीटर दूर कटनी से इसका ब्याह होकर दिल्ली आई थी। बसंत कुछ थाने में रिपोर्ट दर्ज है, बड़ी मुश्किल से जाके FIR हुई, इसलिए आप तक पहुंच पाए। अजय जैन जी, इसके पिताजी, परेशान है आज, जगह जगह के मेरी बेटी के लिए न्याय मिल जाए। सोच नहीं पाते कि ऐसा जैनों में भी होने लगा है। हाँ, संपन्न जैन होते हैं, बड़े पैसे वाले होते कहते हैं, पर दहेज के लिए मारपीट दुर्व्यवहार ऐसा हो कि बेटी को मौत के मुंह में जाना पड़ जाए। अजय जी यही कहना चाहते हैं। निष्पक्ष जांच। डॉक्टर आयुष भदौरा, हाँ पति का नाम यही है, इन्होंने क्या इतना प्रताड़ित किया। अजय जी कहते हैं, साफ कहते हैं, उस दिन ये फ़ोन आया था कि शायद मैं वो बचूंगी नहीं। हल्के में लिया उसने, गंभीरता को नहीं समझ पाए कि मेरी बेटी ने जो ये कहा है इसके पीछे का दर्द क्या होगा उसका। किस मौत के मुंह में जाने को वह बेबस हो रही है, इसलिए उसने ये संकेत अपने फ़ोन पर अपने बाता को कह भी दिया। समझ नहीं पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मालूम चला कि उसने मृत्यु हो गई है, आत्महत्या कर ली है। एक जगह आत्महत्या हुई तो माँ हत्यारिन हो गई, जैन माँ, और यहाँ पर प्रताड़ना में दहेज के मांग पर कार लाओ, ये लाओ, वो लाओ, किसके प्रताड़ना के बीच में वह मौत के मुंह में पहुंची तो कह दिया कि यह हत्या नहीं, आत्महत्या है। पुलिस जांच कर रही है। सफाई जांच के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है इस पूरी कथा के अंदर। सच्ची क्राइम न्यूज़ जैनों की इसके अंदर 800 किलोमीटर कटनी से दिल्ली तक के अंदर। आज के क्राइम सेल से चौथी बात करें, तीसरी दर्दनाक बात, फिर इंदौर आ जाते हैं। इंदौर के मल्हारगंज की बात कर रहे हैं। छोटी जैन बिटिया 9 साल की थी। उनके घर में, हाँ, छोटा भाई अपने पिता रहते थे, माँ अलग रहती है, उन कारों में नहीं जाते हैं। उनके घर में नमकीन लेकर उनके जानने वाले आते हैं, दे जाते नमकीन। मुश्ताक, अब समझ गए आप क्या था नाम, कारण बताने का। उस दिन पिताजी घर पे नहीं थे, भाई बहन थे घर में। मुश्ताक नमकीन वाले अंकल कहती थी उन्हें, वो आए, गलत हरकत कर ली, तड़प गई वो। सोच सकते हो बिटिया से क्या हो तो क्या हो जाता है। जब पिताजी वापस आए तो उसने कहा कि बहुत रो रही थी वह, दर्द से करा रही थी, वह सोच नहीं पा रहे थे कि पिता इसको हुआ क्या है, आज तक तकलीफ क्यों हो रही है। जब उसने कहा कि मेरे साथ नमकीन वाले अंकल बहुत गंदी काम बात कर रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे। जांच के बाद पता चला है, उस मल्हारगंज पुलिस ने बताया कि मुश्ताक खान को गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है। घर में सुरक्षा की हम सब की जिम्मेदारी है। अपने अपने कर्तव्य को सही रूप में निभाएं, अपनी बिटियाओं को, परिवार को सुरक्षित जगह रखें। और जाते जाते कुछ दृश्य दिखा रहे हैं आपको। न्यापक श्रवण समता सागर जी मामुनिराज रांची झारखंड पहुंच गए हैं। MP से गुजरते गुजरते संकेत किधर के हैं ये आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। भव्य अगवानी होती है जब संतों की, कहते हैं शहर या गांव में प्रवेश होता है।
सूना सूना सोना सोना होता है, यही कुछ पहचान जैन संतों की दिगंबरों के रूप में दिगंबरत्व की पराकाष्ठा, बस इसी से नतमस्तक हो जाते हैं जहाँ उनको पा जाते हैं। सौभाग्यद राज्य इस राज्य का, पार्श्वनाथ दिगंबर बड़ा मंदिर में इनका प्रवेश हो रहा है और ये दृश्य आप देख रहे हैं वहीं से रांची के आपको दिखा रहे हैं परसों के। फिर मिलेंगे आपके पास, आज इतना ही। सादर जय जिनेंद्र के साथ।